सुरक्षित हाथों में है। मैं कहती हूं कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। अगर देश सुरक्षित हाथों में होता दोस्तों, तो भाजपाई दफ्तर पर ग्रेनाइड बम नहीं फेंके जा रहे होते। इतना सुरक्षा देश को देने का वादा करने वाली भाजपाई अपने दफ्तर को दंगाइयों से, फसादियों से बचा नहीं पा रही है, लेकिन दावा बड़ा बड़ा। आज आपको बताऊंगी कि कैसे एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग चल रहा है, युद्ध चरम पर है, लगातार बम, गोले, ड्रोन, रॉकेट्स का अटैक किया जा रहा है, लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसे शरारती तत्व है जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर जाकर ग्रेनाइड बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, खबरें भी छप चुकी हैं। अब बताइए कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बात बोलने वाले बीजेपी के लोग, एक भी बात उनका सिद्ध नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि महंगाई से निजात दिला दिया। आपको लगता है कि इस देश में महंगाई से निजात मिल गई है? वो कहते हैं कि बेरोजगारी खत्म कर दी है। आपको लगता है कि बेरोजगारी खत्म हो चुकी है? वो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान, नारी सशक्तिकरण पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे पहले। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक भी बेटी ने खुद को सुरक्षित महसूस किया है? क्योंकि बेटियों के साथ जो अत्याचार और बर्बरता हो रही है, उसकी आए दिन कहानियां, खबरें, हेडलाइंस बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपना डंका पीटने से बाज नहीं आती है। और वही डंका देखिए कि कैसे भाजपाई दफ्तर पर बम फेंका जा रहा है। फेंक फेंक कर लोग बता रहे हैं कि भैया देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए दोस्तों, दिल्ली से कुछ ही घंटे की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का एक दफ्तर है, चंडीगढ़ में। जी हाँ, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है चंडीगढ़, 2-3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाइएगा। उस चंडीगढ़ में भाजपाई दफ्तर पर एक शख्स का ग्रेनाइड बम फेंकता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने ही संसद भवन के अंदर महिला सांसदों से असुरक्षित हो जाते हैं, उनको जान का खतरा महसूस होता है। इसी पंजाब में कुछ साल पहले रैली करने जा रहे थे, किसानों ने आंदोलन कर लिया बीच सड़क पर, तो हमारे प्रधानमंत्री कहने लगे कि मैं जिंदा वापस आ गया। लेकिन इसी प्रधानमंत्री के शासन में आप देखिए कि दंगाई उत्पादी कैसे हर रोज अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। आज तो भाजपाई दफ्तर पर बम गिरा है, लेकिन उससे पहले कई दफा आपने देखा होगा कि हिंसात्मक घटनाओं में कौन से कपड़े पहनकर लोग आकर दंगा करते हैं। कपड़ों से पहचान करके आप खुद बता सकते हैं। आपने खुद कपड़ों से कई दफा पहचान किया होगा कि कौन से लोग हैं, कहां से आए होंगे और कहां तक उत्पात मचा सकते हैं। आज मैं आपको इन तस्वीरों को दिखाऊंगी, जिसमें आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये जो हमारे देश में हो रहा है, और इस देश में इससे पहले इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत किसी के जरिए नहीं की गई है जितना भाजपा के राज्य में किया जा रहा है, भाजपा शासन में हो रहा है। तस्वीरों में देख लीजिए, किसी ने चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के बाहर ग्रेनाइड फेंक दिया है। इसमें कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव होने वाला है, देश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहनी चाहिए। कई राज्यों में इस साल चुनाव होने वाला है, विधानसभा का, असम में भी चुनाव होने वाला है, केरला में भी चुनाव होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद देश में आप देख लीजिए कानून व्यवस्था कहां से कहां तक बनी हुई है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का चौकन्ना रहना इस देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पंजाब में भाजपा कार्यालय के बाहर ग्रेनाइड फेंकते हुए इस शख्स को आप पहचानिए, कपड़ों से पहचानिए कि हाथों में इसके जो गले में है वो गमछा कौन सा है, कौन से शख्स है, और भाजपा पर ग्रेनाइड फेंक कर वहाँ से भागता दौड़ता हुआ ये शख्स नज़र आ रहा है। ये हकीकत है इस देश में। हमारी और आपकी सुरक्षा की गारंटी तो छोड़ दीजिए, यहाँ भाजपा का दफ्तर तक सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित हाथों में नहीं है। 2 संदिग्ध लोगों को ग्रेनेड फेंकते हुए देखा गया है।
चंडीगढ़ में आप साफ तौर पर इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। भास्कर ने भी इस खबर को शेयर किया है और लिखा है कि चंडीगढ़ ब्लास्ट में 2 नए वीडियो सामने आए हैं, जहां पर पंजाब बीजेपी ऑफिस के पास खड़े और भागते हुए 2 संदिग्ध साफ तौर पर वीडियो में दिख रहे हैं। ग्रेनेड फेंका, उसके बाद वहां से भागते हुए नजर आए हैं। पूरी रिपोर्ट दैनिक भास्कर की क्या है वो भी मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि बेहद ज़रूरी है दोस्तों, जब ऐसी चीज़ें देश में हो, देश का माहौल क्या हो वो देशवासियों को पता होना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े डींग तो आप बहुत अच्छे से हाँक लेते हैं, लेकिन उन डींगों की असलियत और सच्चाई क्या है आपके सामने है। जी हाँ, आपके सामने है। ऐसे ऐसे काम जो है देखने सुनने को मिल रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, आज तक के हवाले से भी एक खबर छापी गई है और बताया जा रहा है कि ग्रेनेड फेंका, फिर गाली देते हुए वहां से भागते हुए लोग नजर आए। पंजाब में बीजेपी दफ्तर के बाहर ब्लास्ट करने वालों का वीडियो जो है वो सामने आया है। दरअसल चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित पंजाब बीजेपी कार्यालय के बाहर बुधवार को हुए धमाके का वीडियो काफ़ी तेज़ी से इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दिया जा रहा है कि हमलावर अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकालता है, उसका लॉक खोलता है और फेंक कर मौके से भाग जाता है। इतनी हिम्मत है इन लोगों के पास कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के दफ्तर पर जाकर ग्रेनेड फेंक कर भागता हुआ नजर आ रहा है। इसके तुरंत बाद जोरदार धमाका होता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ये घटना दोपहर करीब 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोग सहम गए और मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो घटना के तुरंत बाद जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगी, फुटेज को खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। शुरुआती जानकारी में ये सामने आया है कि एक संदिग्ध ने ये ब्लास्ट किया है, जिसकी जाँच कई एंगलों से की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही, क्यों ऐसा ब्लास्ट जो है भाजपा के दफ्तर पर किया गया है। सूत्रों का कहना है कि वीडियो को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है ये साधारण देसी बम नहीं बल्कि ग्रेनेड ब्लास्ट हो सकता है। खुफिया सूत्रों के अनुसार इससे पहले पंजाब में नीले रंग के ग्रेनेड बरामद हुए और अधिकतर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जाते रहे हैं। हालांकि इस मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है कि ये जो ग्रेनेड कहां से आया है, किसने भेजा है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी जो है अब अलर्ट मोड पर है। पूरे इलाके की निगरानी को बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनातगी कर दी गई है। पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं और इस ब्लास्ट का क्या मकसद है। फिलहाल पुलिस के मामले की जांच तेज कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। ऐसी जानकारी, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब आप सोचिए कि हमारे देश कितना सुरक्षित है। जंग के बीच विकास हो रहा है, भारत का विकास नहीं रुका है, जंग के बीच भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, ब्ला 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भाषण दे देकर पूरी दुनिया को गाया गया, सुनाया गया। लेकिन हकीकत आपके सामने है कि चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर पर धमाका हुआ है और वीडियो में बम फेंककर भागता हुआ शख्स जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ये हकीकत है हमारे देश में दोस्तों कि क्या और किस तरीके से कोई भी अपराधी अपने अपराध को अंजाम देकर निकल जाता है, भग लेता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी आपको और हमको ये कहते हुए नहीं थकती है कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है। भास्कर ने भी लिखा है दोस्तों कि चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में पंजाब में बीजेपी के मुख्यालय के बाहर हुए ब्लास्ट में 2 नए वीडियो सामने आए हैं। हमले में कुछ मिनट पहले वीडियो बीजेपी ऑफिस स्थित एक अन्य दफ्तर के बाहर 2 संदिग्ध लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरे वीडियो में हमले के बाद वो दोनों भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देश में हाहाकार जैसी स्थिति मची हुई है, लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का रैली नहीं रुकता है। किसी भी कीमत पर वो रैली नहीं रोकेंगे। आपकी जान चली जाए, हम खतरे में पड़ जाएं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी मिलती रहे। कुर्सी उनकी कहीं नहीं जानी चाहिए। चुनाव है तो उनको वोट जो है धड़ल्ले से मिलता हुआ नजर आए।
यही एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।